हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट 2D फार्मूले। हम जितनी भी 2D शेप्स हैं उन सबके पेरीमीटर और एरिया के फार्मूले यहाँ पे लिखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होती है? जिसकी एक चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो। जैसे ये ए दे रखी है तो ये भी ए होगी, ये बी है तो इस साइड की भी क्या होगी, बी होगी। तो जो रेक्टेंगल होती है उसके पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो होता है 2a प्लस बी। और एरिया ऑफ पेरीमीटर सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, वो होगा a इंटू वी, या हम बोल सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है a है और ब्रेथ क्या है b है, तो l इंटू बी भी हम बोल देते हैं, a इंटू बी। कई बार हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो इसका डायगोनल है ये वाला, यहाँ पे डायगोनल है ना, तो डायगोनल फाइंड आउट करो। तो जो रेक्टेंगल का डायगोनल होता है वो होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सेकंड है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं एक समान हो, बराबर हो, उसे हम स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो होता है 4 इंटू साइड, या 4a भी हम बोल सकते हैं। तो इसका यानी स्क्वायर का एरिया क्या होगा हमारे पास, a इंटू ए, साइड इंटू साइड। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइंगल। ट्राइंगल त्रिभुज क्या होती है? जिसकी 3 साइड्स होंगी। ये एक स्केलिंग ट्राइंगल है जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं, ए बी और सी। तो जो ट्राइंगल होगी उसका पेरीमीटर, पेरीमीटर होता क्या है कि जो भी भुजाएं हैं उनकी लंबाई का जोड़ क्या है, वो होता है परिमाप या पेरीमीटर। तो जो त्रिभुज है, ट्राइंगल है, उसका पेरीमीटर हमारे पास होगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का जोड़। एरिया क्या होता है हमारे पास स्केलिंग ट्राइंगल का? अगर तो हमें यहाँ पे ट्राइंगल की हाइट दी हुई हो, एच हमें दिया हो, तब तो हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो होगा हाफ इंटू बेस यानी ए इंटू हाइट यानी एच। अगर हमें हाइट ना दी हो तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एस फाइंड आउट करेंगे। एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। और एरिया कैसे निकालेंगे हम? अगर हमें हाइट ना दी हुई हो तो हमारे पास फॉर्मूला होगा रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इस केस में अगर हाइट ना दी हुई हो तो एरिया हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और अगर हाइट दी है तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके एरिया निकाल सकते हैं। उसके बाद है राइट एंगल ट्राइंगल। तो जो हमारे राइट एंगल ट्राइंगल आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है जिसे हम राइट एंगल बोलते हैं, और इसकी तीनों ही जो साइड हैं वो अलग अलग हैं। तो इस केस में जो पेरीमीटर आएगा वो तो यही आएगा, तीनों साइड का सम यानी एच प्लस डी प्लस बी। और इसका जो हमारे पास एरिया आएगा वो आएगा हाफ इंटू बेस यानी बी इंटू इसकी हाइट यानी एच। उसके बाद अगली है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगी? जिसकी तीनों भुजाएं, तीनों साइड इक्वल है, ए ए ए। तो इसका हमारे पास पेरीमीटर क्या आएगा? पेरीमीटर हमारे पास इसका आएगा ए प्लस ए यानी 3a। और इसका एरिया क्या आएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का? अगर तो एच दिया है तब तो हम निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे ए दे रखा है तो ए लेंगे, पर अगर हमें हाइट नहीं दी है, साइड दी हुई है, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे रूट 3/4 ए स्क्वायर। उसके बाद अगली है हमारे पास आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस मतलब जिसकी दोनों साइड इक्वल हैं, जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, उसे हम बोलेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, और वहाँ पे राइट एंगल भी बनता हो। तो इस केस में जो हमारे पास पेरीमीटर आएगा वो आएगा ए प्लस डी, यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं 2a प्लस डी। जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है उसका जो हमारे पास एरिया आएगा वो आएगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है ए, इंटू हाइट, हाइट कितनी है ए। तो ये इसका फॉर्मूला आएगा एरिया का। उसके बाद है आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो इसमें हमारे पास राइट एंगल नहीं है, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पे एक राइट एंगल था, लेकिन ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें दोनों साइड इक्वल तो है लेकिन राइट एंगल नहीं है। लेकिन ये जो है इसमें भी दो साइड इक्वल थे लेकिन राइट एंगल था, तो इसे हम बोलेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, और इसे हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का भी क्या आएगा पेरीमीटर ए प्लस बी यानी कि 2a प्लस बी। और इसका जो एरिया आएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल का वो आएगा a/4 रूट 4v स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट 2D डायग्राम है वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी आमने सामने की अपोजिट जो साइड्स हैं वो क्या हो, पैरेलल हो, उसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम, और साथ में इक्वल भी हो। पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 2a प्लस बी, और इसका पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट है हमारे पास रोम्बस। रोम्बस क्या है? इसकी चारों साइड इक्वल तो होती हैं लेकिन ये दिखने में थोड़ा थोड़ा स्क्वायर की तरह दिखता है, लेकिन इसकी जो साइड्स होती हैं ये होती है ना, इसमें थोड़ा सा एक एंगल होता है यहाँ पे। तो ये रोम्बस होता है, दिखता तो स्क्वायर की तरह है बट स्क्वायर होता नहीं है। तो रोम्बस जो है इसका पेरीमीटर हमारे पास क्या आएगा
4 ए। और इसका एरिया क्या होता है, एरिया और रोमस होता है हमारे पास हाफ d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है हमारे पास, टू डायगनल्स हैं ये और ये। अगर हमें h निकालना हो, हाइट यहाँ से यहाँ तक, तो h इन केस ऑफ रोमस हमारे पास होता है h इक्वल्स टू d1 इंटू d2 डिवाइड बाई रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। जो रोमबस है उसकी साइड हमारे पास अगर हमें निकालनी हो, ए जो साइड है, तो वो हमारे पास आता है हाफ रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, इसकी दो साइड जो है वो पैरेलल होती हैं, यानी आमने सामने की सिर्फ दो साइड जो होंगी वो पैरेलल होंगी। जो ट्रेपीजियम है उसका पेरीमीटर हमारे पास आएगा सम ऑफ फोर साइड। जैसे ए है, ये भी है, ये अगर हमारे पास सी है, ये डी है, तो इन चारों का सम, तो हम बोल सकते हैं सम ऑफ फोर साइड्स। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड्स क्या है, ए और बी, इनका सम इंटू एच। एच क्या है, हाइट, यहाँ से यहाँ तक की हाइट एच। तो ये है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल। ये सर्कल का सेंटर है और ये इसका रेडियस है। सर्कल का पेरीमीटर जो होता है वो होता है, पेरीमीटर यहाँ से यहाँ तक की टोटल जो लंबाई है उसको हम पेरीमीटर की बजाय सर्कल के केस में बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस और जो होती है सर्कल की 2 पाई आर। और एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। हमें पता है पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल अगर इस सर्कल को हाफ कर दिया जाए तो उसका जो सर्कमफ्रेंस रहता है वो रहता है पाई आर प्लस 2r। आर प्लस आर तो यहाँ से हो गया 2r, और अगर सर्कल का 2 पाई आर है तो इसका हाफ करेंगे तो पाई आर रहेगा। तो ये वाला पाई आर और ये r प्लस आर, क्योंकि हमें ये वाली जो सारी बाउंड्री की लेंथ है ये मापनी होती है ना, तो ये आएगा पाई आर प्लस 2r। उसके बाद है सेमी सर्कल का एरिया। सेमी सर्कल का एरिया होगा, जो सर्कल का एरिया है उसका बस हाफ कर दो तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद है हमारे पास रिंग। तो जो रिंग है, मान लो ये यहाँ से सॉलिड पार्ट है, ये जितना भी है ये सॉलिड पार्ट है, और तो यहाँ से अगर यहाँ तक बाहर तक बिल्कुल सरफेस तक का जो रेडियस आएगा उसको हम कैपिटल आर मानेंगे, और यहाँ से जो अंदर तक का सरफेस है उसका जो भी आएगा रेडियस उसको स्मॉल आर मानेंगे। तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, इसका पेरीमीटर आएगा हमारे पास, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे हम, पेरीमीटर होता है इसकी बाउंड्री जो भी है बाहर की, तो इसको हम 2 पाई आर बोल सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यहाँ दो सरफेस बनता है, एक ये है एक ये है, तो हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन जो रिंग है उसका हमारे पास एरिया हम जरूर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाला एरिया इसने कितना कवर किया है, ये वाला एरिया, तो ये आएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्टर ऑफ सर्कल। अगर मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है और उसको ये एक रेडियस आर है और दूसरी रेडियस आर यहाँ पे हमने बना दी, और ये एंगल थीटा, तो इसके बीच का जो भी एरिया है इसको हम बोलते हैं सेक्टर। जो स्मॉल वाला ये पार्ट है यहाँ से ये सारा, इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, और जो बड़े वाला दिख रहा है बाहर इस सेक्टर को, इसको बोलते हैं हम मेजर सेक्टर, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एल। तो जो सेक्टर है सर्कल का उसका एरिया क्या होता है या पेरीमीटर क्या होता है, तो इसका पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज़ एल प्लस 2r, यानी ये वाले यहाँ तक l और ये r प्लस r, l प्लस 2r। और हमें l भी तो निकालना है, r तो रेडियस से डायरेक्ट आ जाएगी, अगर l निकालना हो तो l हमारे पास होगा थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई r। उसके बाद है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। तो जो एरिया आएगा सेक्टर ऑफ सर्कल का वो आएगा थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री, यहाँ पे भी डिग्री आएगा, इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आएगा हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। नेक्स्ट है हमारे पास सेगमेंट ऑफ सर्कल। देखो कभी भी कोई भी कॉर्ड, हम इसे बोलते हैं कॉर्ड, जो एक सर्कल के दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी, ये इसको यहाँ पे काटेंगे यहाँ पे। तो ये जो कॉर्ड है ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, इसके अंदर जो भी रीजन बॉन्डेड होगा ये सारा इसको हम सेगमेंट बोलेंगे। और जो सेगमेंट होता है उसका पेरीमीटर क्या होता है, उसका पेरीमीटर होता है थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r साइन थीटा बाई 2। तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारे पास सेगमेंट ऑफ सर्कल का पेरीमीटर का। इन दोनों में से हम ये जो 2 है और r है ये हम कॉमन भी ले सकते हैं, उसके बाद इसके आगे भी इसको कर सकते हैं कि 2 और r को कॉमन ले लिया, ऐसे भी हो जाएगा। उसके बाद है एरिया।
जैसे चलो इसको कर देते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2r को कॉमन ले लिया, अंदर बचा थीटा अपॉन 360 पाई प्लस साइन थीटा बाई 2। तो ये भी आ सकता है। उसके बाद एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे पास आएगा पाई थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2। ये कुछ इसी के सिमिलर है, बस यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ये सिमिलर है, लेकिन बस यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे 2r है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट 2D फॉर्मूले थे जिनको लर्न करके हम बहुत ही ईजिली एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को, जो भी 2D से आएंगे हमें क्वेश्चन, उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने 2D फॉर्मूले को पढ़ा, और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे 3D फॉर्मूलाज को। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।